नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 35 क्वेश्चंस की, जो कि आपके यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है। इनमें से सबसे बड़ी इकाई को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है बाइट, बी दे रखा है किलोबाइट, सी दे रखा है गीगाबाइट, डी दे रखा है मेगाबाइट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से गीगाबाइट सबसे बड़ी इकाई है। इनमें से कौन सी है? गीगाबाइट, जिसको अपन शॉर्ट में जीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीबी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है माउस है एक, माउस क्या है? ऑप्शन ए दे रखा आउटपुट डिवाइस, बी दे रखा इनपुट डिवाइस, सी दे रखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? माउस क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़े हस्तांतरण हेतु प्रयोग में आने वाले नियम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा प्रोटोकॉल, बी दे रखा ट्विस्टेड, सी दे रखा रेडियो फ्रीक्वेंसी, डी दे रखा वायरलेस मोडम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़े हस्तांतरण हेतु प्रयोग में आने वाले नियम को क्या कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है शिफ्ट प्लस F5, बी दे रखा है शिफ्ट प्लस F4, सी दे रखा है शिफ्ट प्लस F3, डी दे रखा है शिफ्ट प्लस F6। तो राइट आंसर कौन सा होगा? एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु इनमें से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? शिफ्ट प्लस F3 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एमएस पावर पॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है वर्ड क्लिप, बी दे रखा है डेको टेक्स्ट, सी दे रखा है क्लिप आर्ट, डी दे रखा है वर्ड वर्ड आर्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? एमएस पावर पॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? कैलिबरी है, कैलिबरी क्या है? फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट एलिजमेंट है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट है। कैलिबरी क्या है? एक फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है, अर्थात प्रेस किया जाता है। किसको प्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल प्लस बी को, बी दे रखा है कंट्रोल प्लस एल को, सी दे रखा है कंट्रोल प्लस यू को, डी दे रखा है कंट्रोल प्लस यू प्लस एल को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किसको दबाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा डीबीएमएस का विस्तारित रूप क्या है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है, जिनमें ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा डीबीएमएस का? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा किसी एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु दबाया जाता है। किसी एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने पर किसको दबाया जाता है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब को, बी दे रखा शिफ्ट प्लस टैब को, सी दे रखा अल्ट प्लस टैब को, डी दे रखा नन ऑफ दी अबाव। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने हेतु किसको दबाया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस टैब को। किसको दबाया जाता है? अल्ट प्लस टैब को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा यूनिकोड है, इनमें से यूनिकोड बताना है। ऑप्शन ए दे रखा 4 बिट कोड, बी दे रखा 16 बिट कोड, सी दे रखा 8 बिट कोड, डी दे रखा 32 बिट कोड। तो इनमें से यूनिकोड कौन सा है? राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 बिट कोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है खुले हुए विंडोज को मिनिमाइज करने हेतु किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है? किसी खुली हुई विंडोज को छुपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा विंडोज प्लस एल का, बी दे रखा विंडोज प्लस डी का, सी दे रखा विंडोज प्लस एन का, डी दे रखा विंडोज प्लस एम का। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज प्लस एम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है HTML का प्रयोग किया जाता है वेब विकास हेतु, दूसरा वेब विकास हेतु, दोनों मिसप्रिंट है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब विकास के लिए, अर्थात ये व बी दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ये व बी दोनों। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा स्टोरेज युक्ति यूएसबी का विस्तारित रूप क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य क्या है? किसी भी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य बताना है, जिनमें ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना, बी दे रखा है टेक्स्ट को हाईलाइट करना, सी दे रखा है टेक्स्ट को तिरछा करना, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचना क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त कीज के संयोग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल प्लस जे, बी दे रखा है कंट्रोल प्लस एम, सी दे रखा है कंट्रोल प्लस के, डी दे रखा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट होती है उसका मुख्य पेज होता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा पेज 1, बी दे रखा होम पेज, सी दे रखा सर्च पेज, डी दे रखा पेज 0। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेबसाइट होती है उसका मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है दशमलव संख्या का आधार होता है, दशमलव संख्या होती है उसका आधार बताना है। तो दोस्तों दशमलव संख्या का आधार होता है 10। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने हेतु क्या दबाया जाता है? किसी भी विंडोज में किसी भी फाइल या अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए किसको प्रेस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर का। राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड होता है उसमें कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेज ब्रेक के लिए, कट पेस्ट के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए, पेज डिलीट के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग पेज ब्रेक के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? पेज ब्रेक के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है, कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप व पोर्ट्रेट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा स्क्रीन रेजुलेशन का प्रयोग किया जाता है, किसमें करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा डिस्प्ले के रूप में परिवर्तित करने हेतु, बी दे रखा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु, सी दे रखा कॉपी पेस्ट करने हेतु, डी दे रखा डॉक्यूमेंट्स को पैक्स करने हेतु। तो स्क्रीन रेजुलेशन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए करते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्ले के रूप में परिवर्तित करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कंप्यूटर के दिनांक व समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बी दे रखा है कंप्यूटर के केवल समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सी दे रखा है कंप्यूटर के केवल दिनांक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डी दे रखा है कंप्यूटर के दिनांक व समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? आपको क्या बताना है? सत्य कथन को बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है, राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के केवल दिनांक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा स्पीकर है। स्पीकर क्या है? इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आउटपुट डिवाइस या बग। तो स्पीकर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। राइट आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन दे रखा विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा प्रोग्राम को संकलित करने हेतु, बी दे रखा ऑडियो व वीडियो फाइल को रन करने हेतु, सी दे रखा डिस्क विभाजन करने हेतु, डी दे रखा फोल्डर को सर्जित करने हेतु। तो विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो व वीडियो फाइल को रन करने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा विंडोज 7 है। विंडोज 7 क्या है? ऑप्शन ए दे रखा कंप्यूटर गेम, बी दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी दे रखा फायरवॉल, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विंडोज 7 क्या है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन दे रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, जिसको क्या बोलते हैं? रैम। यह एक प्रणाली है, स्थायी, अस्थायी, अस्तित्व में नहीं होता या उपरोक्त सभी। तो रैम कौन सी प्रणाली है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम एक अस्थायी प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? अस्थायी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा MP3 है। MP3 क्या है? एक ऑपरेटिंग प्रणाली, वीडियो कार्य से संबंधित, इंटरनेट कार्य से संबंधित या ऑडियो कार्य से संबंधित। तो MP3 क्या है इनमें से? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो कार्य से संबंधित। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है QWERTY पाया जाता है। जो कीबोर्ड होता है उसमें जो QWERTY पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है? स्क्रीन लेआउट में, एंटीवायरस, कीबोर्ड लेआउट में या माउस रोलर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड लेआउट में। किस में पाया जाता है? कीबोर्ड के लेआउट में। अगला क्वेश्चन दे रखा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट कीज कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा शिफ्ट प्लस F5, बी दे रखा F5, सी दे रखा कंट्रोल प्लस F5, डी दे रखा टैब प्लस F5। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F5। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट कीज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है रिफ्रेश करने हेतु कीज का प्रयोग किया जाता है। किस कीज का प्रयोग करते हैं? F1, F3, F5, F8। तो राइट आंसर क्या होगा? रिफ्रेश करने के लिए किस कीज का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F5 का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है MS एक्सेल में चयनित सेल्स का फिल्टरिंग किया जाता है, किसके द्वारा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या बतानी है। फंक्शन कीज कितनी होती है? तो राइट आंसर बताओ जल्दी से कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों कंप्यूटर में फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा MS पेंट में किसी भी तस्वीर को खालिस्तान फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। किस में नहीं किया जा सकता है सुरक्षित?
राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी आई में। किस में नहीं कर सकते हैं? ये भी आई में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।